नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी बहस। मैं हूं सौरभ जौहरी। हरियाणा में निकाय चुनाव के लिए नामांकन के आखिरी दिन से पहले सभी उम्मीदवार अपना नामांकन दाखिल करने में जुट गए। सीएम भी मेयर प्रत्याशी का नामांकन कराने पहुंचे। ऐसे में सभी दलों में टिकट वितरण को लेकर स्थानीय स्तर पर कुछ नेताओं की नाराजगी भी सामने आ रही है। कई नेता बगावत कर रहे हैं तो कुछ नेता मैदान में उतरने की रणनीति बना रहे हैं। ऐसे में 2026 के पहले निकाय चुनाव में भीतरघात से कैसे निपटेंगे सियासी दल, ये सवाल है। तो भीतरघात की स्थिति से कैसे निपटेंगे सियासी दल, ये सिर्फ भीतरघात कांग्रेस के अंदर नहीं है, बीजेपी के अंदर भी स्थानीय स्तर पर नेताओं की नाराजगी देखने को मिल रही है। खासकर टिकट को लेकर ये नाराजगी उभर कर सामने आ रही है। कौन किसको धोखा देगा, कब देगा, कैसे अंदर खाने रणनीति बनेगी, ये तमाम सवाल है जिनके जवाब तलाशेंगे। तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद रहेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आप देखिए, फिर करेंगे चर्चा शुरू। राजनीति से जुड़े छोटे से छोटे व्यक्ति का भी सपना होता है कि वो भी आगे बढ़े, वो भी अपनी पार्टी से चुनाव लड़े, क्योंकि ये महत्वाकांक्षा होती ही है। प्रदेश में गरमा चुके शहरी निकाय चुनाव में अब बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों के उम्मीदवारों को भीतरघात का सामना करना पड़ रहा है। सोनीपत और रेवाड़ी के अलावा कई और जगहों से भी अंदरूनी असंतोष की खबरें आ रही हैं। देश की राजधानी दिल्ली से सटे सोनीपत में तो कांग्रेस में टिकट वितरण को लेकर कोई अपने लिए तो कोई अपने बेटे के लिए टिकट मांग रहा था। बड़ी मुश्किल से कांग्रेस पार्षद पद के 2 टिकट काटकर मेयर का चुनाव लड़े कमल दीवान को कांग्रेस फिर मैदान में लाई है। यहां कांग्रेस में नाराजगी अभी भी मौजूद है। देखिए, हमारा काम है अपने सीनियर लीडरशिप को जो है अपनी रिपोर्ट देना, और ये जो हमारी जो ये अनुशासन समिति है उनका काम होता है। उनका जो जैसे कैंडिडेट्स के नाम गए उनका चेक हुआ और जो है उन्होंने ही सारा ऊपर से किया, क्योंकि हम दोनों जो बैठे जिलाध्यक्ष होते हैं और जो हमारे बाकी सारे जो टिकट देने का काम होता है वो हमारे प्रभारी जी होते हैं, सह प्रभारी जी होते हैं और अध्यक्ष जी होते हैं। दुकानदारों ने दुकानों से बाहर निकल कर जो है आशीर्वाद दिया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिस तरह से पिछले चुनाव में जनता ने एक तरफा जीत जो है कमल का फूल खिलाने का काम किया था, इस बार भी जनता 9 महीने के कार्यकाल को देखते हुए जिस तरह से 24 घंटे जो है शहर की जनता की समस्याओं के समाधान के लिए काम किया है। गौरतलब है कि रेवाड़ी में बीजेपी की 12 साल से भी ज्यादा वक्त से पार्षद चली आ रही पूनम सतीजा को पार्षद पद का टिकट ना मिलने पर उसने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। इसी तरह धारूहेड़ा नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन कंवर सिंह ने निर्दलीय पर्चा दाखिल कर दिया है। यानी बीजेपी में बड़े पदों के लिए बगावत ना सही, छोटे पदों के लिए यहां भी नाराजगी और इस्तीफे हो रहे हैं। रात तक उनको ये था कि इन्होंने बोला कि आपकी टिकट पक्की है, आप अपना जमीनी स्थान पे काम कीजिए, सब कुछ कीजिए। लेकिन जैसे ही इन्होंने डिक्लेयर किया कि आपकी टिकट काट दी गई है और इस वार्ड से किसी दूसरे वार्ड के उम्मीदवार को टिकट देने की घोषणा की। आज मैं श्यामलाल जी बंसल पार्टी के बहुत ही पुराने श्रेष्ठ कार्यकर्ता है। पार्टी विचार करती है और जो सीनियर जो काम कर रहे हैं लगातार। टिकट देके कांग्रेस ने साबित किया है कि महिला का कितना सम्मान करते हैं। जो भारतीय जनता पार्टी झूठ परोस रही है कि हम कोई निंदा प्रस्ताव लाएंगे, कांग्रेस महिलाओं के खिलाफ है, इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है कि हमने 5 टिकटें दी, उनमें 4 हमारी महिलाओं को जी। तो इसलिए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में, साथियों में, लोगों में भारी उत्साह है और हमने सोनीपत में फॉर्म भरवाया परसों। वैसे बीजेपी भी अब टिकटों के मामले में परिवारवाद से अछूती नहीं है। सोनीपत में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली के रिश्तेदार को टिकट दिया गया है, तो पंचकूला में पूर्व स्पीकर रहे ज्ञानचंद गुप्ता के भतीजे को टिकट मिला है। ये रोल मॉडल भी फाउल करने में पीछे नहीं है। हरियाणा ब्यूरो, टोटल न्यूज। अब सवाल यह है कि भीतरघात से पार्टियां कैसे निपटें, क्या तैयारियां हों और किस तरह की चुनौती है भीतरघाती पैदा कर सकते हैं। तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। उनका तारुफ मैं आपसे करा दूं। हिसार से टोटल टीवी के एडिटर डॉक्टर महेश कुमार, पानीपत से
टोटल टीवी के एसेट एडिटर देवेंद्र कथुरिया हैं, वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोनी जी हमारे साथ चर्चा में बने हुए हैं। देवेंद्र, शुरुआत में आपसे कर रहा हूं, निकाय चुनाव, टिकट वितरण और टिकट वितरण के बाद सियासी चाल, अब क्या कहता है भीतरघात की स्थिति और किस पार्टी को कितना खतरा, कांग्रेस के अंदर क्या, बीजेपी के अंदर क्या स्थिति, समझें तो क्या? देखिए सौरभ, वैसे तो हमने देखा है बीजेपी कांग्रेस बड़े दल हैं। जब सांसद का लोकसभा का टिकट दिया जाता है, विधानसभा के टिकट तो ठीक है, मेरे को लगता है लोकसभा का टिकट जब दिया जाता है तब विरोध नहीं होता। विधानसभा में भी कम होता है, कुछ मौकों पर होता है, लेकिन ये छोटे चुनाव हैं, गली मोहल्ले के चुनाव होते हैं, इसमें दावेदार और उम्मीदवार ज्यादा होते हैं और जब उनका सपना टूटता है तो थोड़ा विरोध करते हैं। तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों में भीतरघात का खतरा है, क्योंकि असंतुष्ट हैं वो लोग। जैसे पूनम सतीजा है रेवाड़ी से, वो कह रही है मैं 12 साल से लगातार पार्षद हूं, मेरी तो तरक्की होनी चाहिए थी, मेरे को पार्षद का टिकट भी नहीं मिला, वो निर्दलीय खड़ी हो गई हैं। इसी तरीके से सोनीपत में भी स्थिति है। एक संतोष है महिला की महासचिव कांग्रेस की, वो टिकट मांग रही थी, उसके अलावा भी कुछ सवाल उठाए जा रहे हैं। एक और नेताजी अपने बेटे राहुल के लिए टिकट मांग रहे थे, नहीं मिला, उन्होंने कहा जी निर्दलीय लड़ाऊंगा। तो ये मेरे को लगता है तात्कालिक प्रतिक्रिया भी कई बार होती है, जैसे टिकट की उम्मीद लगाए बैठे थे, टिकट नहीं मिला तो वो एक क्रिया की प्रतिक्रिया सामने आती है। मेरे को लगता है ऐसा होता है जब टिकट का आवंटन होता है। तो अब जो लोग नाराज हैं उनको मनाने की कोशिशें होंगी, उनको वास्ता दिया जाएगा, भाई आप मेरा सहयोग करो, जीतने दो, मैं आपके साथ हूं, आप जो कहेंगे वो करेंगे। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो मैदान से नहीं हटेंगे, लेकिन मान मनोबल वाली स्थिति भी रहती है, क्योंकि कल आखिरी दिन है नामांकन का, 25 तारीख है, कल 27 को स्क्रूटनी है, 28 को विड्रॉल है, तो अभी दिन पड़े हैं, लेकिन कुल मिलाकर 15 दिन का चुनाव है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों में देखिए भीतरघात का खतरा तो बना ही हुआ है। और भले ही हमने देखा है चुनाव है ये, भीतरघात नाराजगी दूर भी हो जाए, लेकिन अंदर खाते आप देखिए सुरेंद्र पवार सोनीपत के विधायक थे कांग्रेस के, अब नहीं है, पूर्व विधायक है, लेकिन उन्होंने अपने समर्थकों को टिकट दिलाना चाहा पार्षद का। उनको ये लगता है कि अगर कमल दीवान जीत गए तो मैं तो विधायक रहा हूं सोनीपत का, ये बड़े नेता बन जाए तो मेरे को ही खराब करेंगे, तो अपने अपने स्वार्थ होते हैं। बिल्कुल, उसी वजह से फिर कमल दीवान रूठ गए कि अब आपने उन लोगों को टिकट दिया जिन्होंने मेरा विरोध किया, उपचुनाव में मेरे को हरवाया, तो इसलिए वो रूठ गए, फिर उनको मनाया गया, 2 पार्षदों की टिकट काटी गई है। ऐसे ही रेवाड़ी में कुछ और जगह भी है। कुल मिलाके देखिए ये फौरी तौर पे तात्कालिक प्रतिक्रिया है। मेरे को लगता है कुछ लोगों को मना लिया जाएगा, पार्टी के बड़े नेता वास्ता देंगे कि पार्टी के खिलाफ मत जाओ, चुनाव तो आते जा रहते हैं, आपकी भरपाई करेंगे, इस तरीके के दिलासे दिए जाएंगे। कुल मिलाकर सोनीपत, अंबाला और पंचकुला तीनों बड़े शहर हैं और तीनों जीटी रोड के शहर जहां बीजेपी मजबूत है। इन्हीं तीनों नगर निगमों पर ज्यादा नजरें है, क्योंकि ये बड़ा चुनाव है, मेयर का चुनाव और निगम पार्षद वहां निगम बने जहां 5 लाख या ऊपर की आबादी है। बाकी तो नगर परिषद रेवाड़ी है जहाँ 3 लाख की आबादी है, नगर पालिका है जो 40 से 50 हजार तक की आबादी है, 3 टायर सिस्टम है पंचायतों की तरह। तो कुल मिला के ये जो लोग गुस्सा दिखा रहे हैं, शायद पार्टी को अपना भाव, अपनी कीमत बताना चाह रहे हैं। पार्टी के बड़े नेता इनको मनाएंगे, जरूर मनाएंगे, कांग्रेस के बीजेपी के भी। मैं आ रहा हूं देवेंद्र आपके पास, मैं लौटता हूं, एक थोड़ा सा क्विक रिएक्शन लेते हैं। ठीक है, मैं देवेंद्र आता हूं आपके पास, क्विक रिएक्शन महेश से भी लेते हैं। महेश, कैसे निपटे भीतरघात से पार्टियां, क्या चुनौती देखते हैं? देखिए, भीतरघात कांग्रेस पार्टी की परंपरा रही है और पहले भी भीतरघात की वजह से ही कांग्रेस पार्टी अपनी जीती बाजी को हार कर बैठ गई। अच्छी खासी संभावनाएं लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के लिए बनी थी। अनुसूचित जाति के वोटर कतारों में खड़े होकर कांग्रेस पार्टी के लिए वोट कर रहे थे, लेकिन विधानसभा चुनाव आते आते DSC डिप्राइव्ड शेड्यूल्ड क्लास का एक अलग तरीके का वर्गीकरण जो है नायब सिंह सैनी की तरफ से कमिट किया गया था, जिसका फायदा चुनाव के दौरान हुआ और अनुसूचित जाति का एक बड़ा वर्ग जो है भारतीय जनता पार्टी का पारंपरिक वोटर बन गया। और कुमारी शैलजा की नाराजगी से जो जाति कुमारी शैलजा जिसे रिप्रेजेंट कर रही थी, वो जाति भी खासी नाराज हुई और उसका नतीजा ये हुआ कि अनुसूचित जाति के उस बड़े हिस्से ने भी भारतीय जनता पार्टी को ही वोट कर दिया। यानी अनुसूचित जाति का जो वोटर लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के साथ कतारों में खड़ा था, वो विधानसभा चुनाव आते आते पूरी तरह नाराज हो गया। अब ये मानकर चलिए कि भीतरघात का जिक्र चल रहा है, तो भीतरघात कांग्रेस पार्टी का सबसे बड़ा संकट है, कह सकते हैं कि कैंसर
कैंसर की स्थिति कांग्रेस पार्टी के साथ पहले से भीतरघात को लेकर देखने को मिली है। और आए दिन मैं इसी कार्यक्रम में जिक्र करता हूं कि कांग्रेस पार्टी को कांग्रेस पार्टी हराती है, ये बीजेपी के बस की बात नहीं। तो ये मानकर चलिए कि अब भी जो परिस्थितियां बनेगी वो कांग्रेस पार्टी को हराएगी विधानसभा चुनाव में। हालांकि काफी परिस्थितियां अलग थी और नगर निगम चुनाव आते आते तस्वीर बिल्कुल बदल जाती है। और इसी कार्यक्रम में मैंने जिक्र किया था कि नायब सिंह सैनी खुद उम्मीदवार बन जाते हैं और फिर ये कहते हैं कि आपका जो उम्मीदवार है वो कमल का निशान है और आपके काम नायब सिंह सैनी करेगा। तो ये मानकर चलिए कि फिर चेहरा किसी का भी हो वो बाकी चीजें गौण हो जाती हैं। अभी अपर रेंज पर भारतीय जनता पार्टी बनी हुई है और यहाँ पर कुछ नाराजगी की जो सूचनाएं हैं वो इस रिपोर्ट के जरिए मैं देख पा रहा हूँ कि कुछ जो पार्षद स्तर के नेता है वो नाराज हुए। इन्हें मनाना कोई भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी में छोटे से छोटे प्रयास के लिए मुख्यमंत्री सरीखे नेता शामिल हो जाते हैं और प्रदेशाध्यक्ष हैं वो सीधे फोन कर लेते हैं नाराज नेता को। तो ये मानकर चलिए कि यहाँ कोई बड़ी गुंजाइश नहीं बची और नाराजगी दूर ना भी हो तो भी भारतीय जनता पार्टी का मॉनिटरिंग सिस्टम ऐसा है कि वहां भीतरघात के लिए ना के बराबर जो गुंजाइश है वो बचेगी। और कांग्रेस पार्टी में तो ये गुंजाइश ही गुंजाइश है, नेता ही नेता को हराएंगे और कांग्रेस को हराएगी। बिल्कुल जाहिर सी बात है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये अक्सर हम चर्चा करते भी रहे हैं। वीरेन जी, क्या चुनौतियां हैं, किस तरह की चुनौतियां देखने को मिल रही हैं? अब तो ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी में स्थानीय नेताओं की नाराजगी भी उभर कर सामने आने लगी है। देखिए, जो बीजेपी के नेता हैं इनमें जो नाराजगी है वो क्षणिक है। हर चुनाव में ऐसा होता है, लेकिन फिर कार्यकर्ताओं को मनाने के लिए ड्यूटी लगाई जाती है। देखिए, हर जगह देखिए जो मेयर की टिकट है उस पर तो कोई मतभेद है नहीं, कोई भारतीय जनता पार्टी का बाकी है नहीं। और जो पार्षद के लिए है, जो सभासद के लिए है, वहां जरूर जो है भारतीय जनता पार्टी में कुछ ना कुछ कार्यकर्ताओं का विरोध हो रहा है। कुछ कार्यकर्ता चाहते हैं कि उन्हें टिकट मिले और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कांग्रेस छोड़कर हाल ही में भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, उनको टिकट थमा दिया गया। तो स्वाभाविक है ऐसी प्रतिक्रिया होगी। तो इन जो नाराज कार्यकर्ता हैं उनको मनाने के लिए भी भारतीय जनता पार्टी के पास तो तंत्र है। भारतीय जनता पार्टी उन पार्षदों को ये आश्वासन भी दे सकती है कि जब उनका नगर परिषद, नगर निगम या नगर पालिका गठित हो जाएगी तो 3 सभासदों को मनोनीत करने का अधिकार सरकार के पास रहता है, तो उनमें उनको शामिल किया जा सकता है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी के पास तो तंत्र है। लेकिन समस्या कांग्रेस की भी है। कांग्रेस की तो मेयर के जो उम्मीदवार है उनका विरोध शुरू हो गया। अभी जो है कमल दीवान ने मना किया, फिर उसको मनाना पड़ा और वो माने तो, लेकिन वो एक हारी हुई बाजी लड़ेंगे। अब उनका वो जीत के लिए जिस उद्देश्य के लिए वो पहले मैदान में थे उतना उत्साह ना कार्यकर्ताओं में बन पाएगा ना उनमें बन पाएगा। और ये रही बात पंचकूला की, सुधा भारद्वाज को उम्मीदवार बनाया गया, कुमारी शैलजा के प्रभाव के कारण बनाया गया। तो इस कारण से आज नामांकन के समय भी रणदीप सुरजेवाला, कुमारी शैलजा और पार्टी अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तो थे ही थे, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गुट का कोई नहीं था। तो इस तरह से अब कांग्रेस में भी तो व्यक्ति विशेष की राजनीति है, व्यक्ति विशेष की राजनीति को महत्व दिया जा रहा है। तो ऐसे में संगठन चुनाव नहीं लड़ रहा, कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ रही, वहां तो नेता चुनाव लड़ रहे हैं। भाई अमुक जो मेयर पद का या पालिका अध्यक्ष पद का प्रत्याशी है वो अमुक नेता का है। तो इस पर तो मतलब पार्टी की जो एक रचना होनी चाहिए, जो पार्टी का एक आधार होना चाहिए, उस ढंग से तो चुनाव लड़ा नहीं जा रहा। और मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस के पक्ष में कोई ऐसा माहौल बन पाएगा। तो ये हालांकि लोगों की शिकायतें हैं, लोगों की नगर निगम नगर पालिका से संबंधित शिकायतें हैं, लेकिन लोगों को कोई जो है वो विकल्प नजर नहीं आ रहा। जो विकल्प होना चाहिए, कांग्रेस उस विकल्प पर की कसौटी पर खरा नहीं उतरी। तो कांग्रेस में तो खुद ही फूट है। अब बिल्कुल ठीक बात है, ये बेजी कह रहे थे कि कांग्रेस को हराएगी, वो तो अब भी बनी हुई है। तो अब तो ये देखना है कि भारतीय जनता पार्टी कितने वोटों के अंतर से जीत दर्ज करती है। अब कांग्रेस अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। तो ऐसे में अब आम आदमी पार्टी का तो आज के घटनाक्रम के बाद जिस तरह से पंजाब के सांसदों ने जो दल बदल किया है, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, उससे आम आदमी पार्टी को तो और गहरा आघात लगा है। इंडियन नेशनल लोकदल और जेजेपी को इतना बड़ा उसको मुकाबले में माना नहीं जा रहा। तो ऐसे में मुकाबला तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बढ़त पर है। वीरेन जी, एक सवाल है, कांग्रेस की स्थिति हम अक्सर देखते हैं कि हुड्डा बनाम शैलजा गुट और सुरजेवाला गुट इस तरह से बनता देखते हैं, चाहे लोकसभा के चुनाव हो, विधानसभा के चुनाव हो, पूर्ववर्ती निकाय चुनाव हो या मौजूदा समय में इन निकाय चुनाव की बात की जाए। क्या इस बार सबको एक टेबल पर ला पाई है पार्टी? टिकट वितरण में जो असंतोष उभर रहा है वो क्यों उभर रहा है? ये तमाम सवाल तो उठने लाजमी है। देखिए, टिकट देने का कोई मापदंड होता है जी, उसमें ये होता है संगठन की राय, कार्यकर्ताओं का सुझाव जी और स्थानीय समीकरण।
तो उस दृष्टि से कांग्रेस ने तो कोई तैयारी नहीं की। जी। भाई कांग्रेस ने अगर तैयारी की है तो मतलब कार्यकर्ताओं से सुझाव तो लिए नहीं है। अब जो संगठन की राय, संगठन तो है नहीं भाई, नेता, हर नेता अपने अपने व्यक्ति को, अपने अपने समर्थक को टिकट दिलाना चाहता है जी। तो उस ढंग की तो रचना बनी नहीं। अब कांग्रेस तो वैसे भी ऐसी इसी ढंग से चुनाव लड़ती आई है। कांग्रेस ने कभी संगठन के आधार पर चुनाव नहीं लड़ा। अगर उनको जीत कहीं मिली है तो संगठन के आधार पर नहीं मिली है। जी। तो वो तो ये समझते कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ वातावरण बनेगा तो तब उनकी संभावनाएं खुलेंगी, तब उनके लिए रास्ता खुलेगा सत्ता का। तो अब भी नगर निगम में, नगर पालिका में और नगर परिषद में देखा जाए तो कांग्रेस को उतनी मजबूती नहीं मिल पाई है। जो एक संगठन चुनाव लड़ता है, संगठन की दृष्टि से चुनाव नहीं लड़ पा रही। जब नेता ही एक मंच पर आने को तैयार नहीं है, चाहे सद्भाव यात्रा निकाल रहे हो, चाहे आप नामांकन के समय शक्ति प्रदर्शन हो, जब कांग्रेस एकजुट नजर नहीं आएगी तो लोगों में कैसे विश्वास जमेगा। लोगों को लग ही नहीं रहा कि कांग्रेस अभी भारतीय जनता पार्टी का विकल्प बन सकती है। लोग ठोस विकल्प चाहते हैं और कांग्रेस ठोस विकल्प देने को तैयार नहीं है। देवेंद्र, सवाल यह है कि जो बगावती तेवर अपनाए हुए हैं सियासी दल, और सियासी दल में जो नेता हैं और जिनको टिकट नहीं मिला टिकट कटने के बाद, अब ऐसे में सवाल यह है कि निर्दलीय उम्मीदवार जो हैं क्या वो समीकरण बिगाड़ सकते हैं? क्योंकि वो कह रहे हैं टिकट नहीं मिल रहा, हम तो इंतजार कर रहे थे, अब इंतजार करने के बाद भी उनकी जो आकांक्षाएं हैं पूरी नहीं हुई, अब हम निर्दलीय ही लड़ लेंगे। क्या समीकरण बिगाड़ सकते हैं? संभावना हो सकती है? मुकाबला है बीजेपी और कांग्रेस, और तो कोई है नहीं इनमें। वैसे तो पार्टी वालों को मेरे को लगता है लोग वोट देना चाहेंगे जी। लेकिन आप जो निर्दलीय की बात करो, निर्दलीय अगर कोई जीतता है तो अपने चेहरे पे, अभी हमने देखा है जो चुनाव पीछे भी हुए थे, निर्दलीय वही जीत सकता है जिसके साख हो, जो मजबूत चेहरा हो, वरना निर्दलीय को जिताने का तो फायदा नहीं। और कांग्रेस को भी जिताने का क्या फायदा, क्योंकि सरकार तो बीजेपी की है, ट्रिपल इंजन की सरकार का फिर से नारा है। क्योंकि पिछली बार ट्रिपल इंजन मार्च 2025 में चुनाव हुए थे, 10 जब मेयर चुने गए थे, अब फिर ट्रिपल इंजन सरकार का नारा कि 2 इंजन तो है, तीसरा इंजन। तो बीजेपी को वोट देने का फायदा है, कांग्रेस को वोट देने का कम फायदा है। और निर्दलीय को तो तभी कोई कंसीडर करेगा, उन पर भरोसा करेगा अगर चेहरा मजबूत है, अपने दम पे वो चुनाव जीते, काम करवाए, ये क्षमता अगर उसमें हुई, ये भरोसा किसी ने निर्दलीय ने जगाया तो शायद वो जीत जाए। लेकिन निर्दलीय के लिए चुनाव जीतना मुश्किल रहेगा, सिर्फ मजबूत चेहरा, मजबूत आदमी चुनाव जीत सकता है। ठीक है। अब महेश, अब स्थिति ये बनती नजर आ रही है कि स्थानीय वर्सेस केंद्रीय नेतृत्व, स्थानीय नेता बीजेपी में नाराज हैं, उपेक्षा का शिकार हैं, और केंद्रीय नेतृत्व की बात करें तो कांग्रेस में हुड्डा समर्थकों को तरजीह मिल रही है, जिससे कांग्रेस के अन्य नेता भी नाराज हैं। ये कहा जाए कि पहले टिकट वितरण में जो होता था हुड्डा की ही चलती थी, इस बार भी वही हुआ है, कह सकते हैं? देखिए सौरभ, शुरुआत में भारतीय जनता पार्टी से कर लेता हूं। तो भारतीय जनता पार्टी में किसी की नाराजगी का कोई औचित्य नहीं बचता है अगर रामविलास शर्मा सरीखे नेता की, जिन्होंने नींव रखी हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की, उनकी अगर टिकट काट जाती है वो रोते हैं। और राव इंद्रजीत को ये कहना पड़ता है कि इतना उन्हें शर्मसार नहीं करना चाहिए था, इतनी इज्जत पर चोट रामविलास शर्मा के नहीं करनी चाहिए थी, और इतना बयान देने के बाद भी रामविलास शर्मा को टिकट नहीं मिलता है। तो ये मानकर चलिए कि किसी पार्षद, किसी मेयर की नाराजगी का कोई औचित्य भारतीय जनता पार्टी में बिल्कुल नहीं है। ये मानकर चलिए कि संगठन ने जो फैसला लिया उस फैसले को मानना छोटे से छोटा और बड़े से बड़े नेता की मजबूरी है। तो ऐसे में यहां किसी तरह की भीतरघात की कोई बड़ी आशंका मुझे भारतीय जनता पार्टी में नजर नहीं आती। और भारतीय जनता पार्टी में चाहे नेता कितना भी बड़ा हो, अगर भीतरघात किसी ने किया है तो फिर उसे उसकी औकात दिखा दी जाती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी में ऐसा नहीं है। और कांग्रेस पार्टी को लेकर हमेशा मैं कहता हूं कि बीजेपी तो किसी बीमारी के आने से पहले ही सीटी स्कैन कर संभावित बीमारी की जानकारी बीमारी के आने से पहले पता कर लेती है। और कांग्रेस पार्टी वो राजनीतिक दल है जो मरने के बाद भी बॉडी का पोस्टमार्टम करवाना जरूरी नहीं समझती और ये जानने की कोशिश नहीं करती कि मरीज आखिर कौन सी बीमारी से मरा है और क्यों मरा है। इतना बड़ा अंतर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी की कार्यशैली में है। तो ये मानकर चलिए कि यहां बीजेपी में अगर कोई नाराज हुआ है तो दो बड़े ऑप्शंस है। एक तो नाराजगी दूर करने के लिए कमेटी पहले से गठित कर दी जाएगी और वो कमेटी एक एक नाराज कार्यकर्ता से, एक एक नाराज नेता से मुलाकात करेगी और उसकी नाराजगी जो है क्षणिक है और बहुत जल्दी उसे अगले 24-48 घंटों के भीतर उस नाराजगी को खत्म
कर दिया जाएगा। फिर भी भारतीय जनता पार्टी के पास बड़ा ऑप्शन ये भी है कि नॉमिनेटेड जो पार्षद है उन्हें बनाया जा सकता है। फिर उन्हें ये ऑफर दिया जाएगा कि पता नहीं तुम जीतोगे कि नहीं जीतोगे, और अगर तुम जीतोगे और हम आपको हराने पे आए तो फिर वैसे भी नहीं जीत सकते। तो ये मानकर चलिए कि आपको चुनाव लड़ने की जरूरत ही नहीं है। आप भारतीय जनता पार्टी के जो आधिकारिक उम्मीदवार बनाए गए हैं उन्हें जिताइए, आपको पार्षद बनाने का काम हम करेंगे। यानी भारतीय जनता पार्टी नॉमिनेटेड पार्षद उन्हें बना सकती है। इतना ही आसान भारतीय जनता पार्टी के लिए ये पूरा जो मैनेजमेंट है वो नजर आ रहा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी क्या कहेगी, कौन से नॉमिनेटेड पार्षद वो बना सकते हैं। उसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि यहां मनाने की कोई कोशिश भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से नहीं करेगा। हमने देखा विधानसभा चुनाव में कितने सारे ऐसे कांग्रेसी उम्मीदवार थे, कांग्रेस पृष्ठभूमि के उम्मीदवार थे, जो इंतजार करते रहे कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा उन्हें फोन कर दें, उन्हें मनाने की कोशिश करें, दीपेंद्र सिंह हुड्डा फोन कर दें, उन्हें मनाने की कोशिश करें। ना फोन आया, ना मनाने की कोई कोशिश की गई, और नतीजा ये हुआ कि जहां जहां कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार जीत सकते थे वहां ये निर्दलीय उम्मीदवार 25-25, 30-30 हजार वोट लेकर बैठ गए, और 2-2, 3-3 हजार वोट से भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार जीत हासिल कर गया। तो ये मानकर चलिए कि यहां मनाने वाला कोई नहीं है, और वहां नाराज किसी को भारतीय जनता पार्टी में होने नहीं दिया जाएगा। तो भीतरघात संकट अगर है तो कांग्रेस पार्टी का संकट है, भारतीय जनता पार्टी में इससे कहीं कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वीरेंद्र जी, एक स्थिति है जिस स्थिति का हम जिक्र कर रहे थे, महिलाओं को प्राथमिकता देने का, आरक्षित वर्गों को प्राथमिकता देने का, कांग्रेस के अंदर बखूबी उसको बैलेंस किया गया है। CBCA या BCB वर्गों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया है, महिला सशक्तिकरण का संदेश देने की कोशिश भी की है, पार्टी ने सामाजिक समीकरण साधने की कोशिश भी की है। कहा जाए कि कहीं ना कहीं प्रभाव तो पड़ रहा है सर, जो आरक्षण बिल गिरा है उसका कांग्रेस से दिखाने की कोशिश तो कर रही है किसी भी हद तक कि हम महिला विरोधी नहीं हैं। देखिए, कुछ जो आरक्षित सीटें हैं जी, जो BCB महिला के लिए हैं, तो वहां पर महिला को टिकट देना मजबूरी है और कोई चारा नहीं है। हाँ, ये बात ठीक है कि मेयर के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने किसी महिला को टिकट नहीं दिया। एक जो BCB की है उसको तो देना मजबूरी है। जी जी। और पंचकुला में और सोनीपत में एक ही समुदाय के लोगों को टिकट दिया है जी। लेकिन कांग्रेस ने BCB के अलावा एक सुधा भारद्वाज को पंचकुला से टिकट दिया है। जी। तो कांग्रेस कहने को कह सकती है कि हम जो है महिलाओं को राजनीति में लाने के पक्षधर हैं, उनको आगे लाना चाहते हैं। लेकिन ये भी देखा जाए कि जो भी पार्षद बनती हैं, जो महिला पार्षद बनती है वो स्वतंत्र रूप से काम करती नहीं, और जो नाम भी लिखते हैं साथ में महिला पार्षद का होता है उसके साथ उसके पति का नाम लिखा जाता है। मतलब ऐसा प्रचलन बन गया है। और जो काम भी करते हैं तो वो पार्षद पति करते हैं। तो इस तरह से अगर आप महिला को सशक्तिकरण नहीं करेंगे, महिलाओं को मजबूती नहीं देंगे, उनके निर्णय स्वतंत्र लेने की उनमें क्षमता नहीं पनपने देंगे, तो इस तरह का कोई लाभ नहीं है। बिल्कुल सही बात। ये बात ठीक है कि भारतीय जनता पार्टी भी इस बात हिमायती है कि महिलाओं को राजनीति में आगे आना चाहिए, उनका हक मिलना चाहिए। कांग्रेस भी यही बात कह रही है। लेकिन वास्तविक रूप में, क्रियात्मक रूप से क्या आप महिलाओं को अधिकार देना चाहते हैं? तो वो तो पुरुष संस्कृति हावी है, पुरुष ही उनके अधिकारों का प्रयोग करते हैं। महिलाओं तो सिर्फ शोपीस ही बनकर रह जाती है, ताकि उनका अगर निर्वाचित होगी तो उनको स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए, उन पर ही फैसले छोड़ देने चाहिए। बिल्कुल। अब ऐसे में देखना होगा कि भीतरघात की जो सुगबुगाहट है उससे पार्टियां, सियासी दल कैसे निपटेंगे और किस तरह की रणनीति सभी पार्टियों ने बनाई है, खासकर बीजेपी और कांग्रेस पर नजरें बरकरार रहेंगी। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए, और यहां पर रुक रहे हैं ब्रेक के लिए।